मेरा नाम शिवानी है। जब मैं समझदार हुई तो मुझे यह पता था कि दुनिया में बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। इसलिए जब मेरी विधवा माँ ने एक बेटी को जन्म दिया तो मेरा मन भीतर तक हिल गया। मेरे पापा को इस दुनिया से गए कई साल बीत चुके थे, फिर यह बच्ची कैसे आ गई, यही सवाल मुझे अंदर से खाए जा रहा था। उस दिन के बाद मेरे मन में माँ के लिए अजीब सी कड़वाहट बढ़ गई। मुझे लगने लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। मैं उनसे दूर दूर रहने लगी। पहले जो मैं हर बात उनसे साझा करती थी अब चुप रहने लगी। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा ममता दिखती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए उलझन और नाराजगी थी। जब भी मैं उस मासूम बच्ची को देखती मेरे मन में सवाल उठते। अगर कभी मैं माँ से उस बच्ची के बारे में पूछती तो वह चुप हो जाती। उनकी आंखें भर आती पर होठ कुछ नहीं कहते। उनकी यही खामोशी मुझे और ज़्यादा परेशान कर देती। समय बीतता गया और मेरे दिल की दूरी बढ़ती गई। मैं माँ के हर व्यवहार को शक की नज़र से देखने लगी। मुझे लगता था कि उन्होंने हमारे पापा की यादों के साथ अन्याय किया है, जबकि सच्चाई क्या थी यह मैं जानती ही नहीं थी। माँ अक्सर अकेले बैठकर सोचती रहती। कई बार मैंने उन्हें चुपके से आंसू पोंछते देखा, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैं उनके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं करती। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो मैंने देखा माँ उस बच्ची को सीने से लगाए रो रही थी। उनका रोना देखकर मेरा दिल घबरा गया। आखिर चाहे कितनी जितनी भी नाराज़गी हो, वह मेरी माँ थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, आप रो क्यों रही हैं? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उनका हाथ पकड़कर ज़ोर से पूछा तो वह मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने काँपती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी नफ़रत से टूट रही हूँ। मैं एक माँ हूँ, और एक माँ के लिए अपनी बेटी की नफ़रत सहना बहुत मुश्किल होता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। उनकी यह बात सुनकर मैं सन रह गई। मेरे अंदर का गुस्सा और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग गए। मैंने उनके आंसू पोंछे और चुपचाप बैठ गई। माँ ने धीमी आवाज में अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके मायके में 4 बहनें और एक भाई थे। घर की हालत बहुत खराब थी। नाना रिक्शा चलाकर घर चलाते थे। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गई, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। पैसे की तंगी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी। इन हालातों ने नानी को बीमार कर दिया। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों से मदद मांगी गई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि पैसे जमा नहीं हुए तो मरीज को घर ले जाइए। उस समय परिवार पूरी तरह टूट चुका था। तभी मेरी सबसे छोटी मौसी गीता ने डॉक्टर से एक दिन का समय मांगा, और अगले दिन वह बड़ी रकम लेकर लौटी। सब हैरान रह गए। उसने बताया कि कुछ समय पहले वह काम की तलाश में निकली थी। तब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी मदद करने का भरोसा दिया। उसने उसे एक ऐसे काम से जोड़ दिया जहां उसे अच्छी आमदनी मिलने लगी। गीता ने कहा कि वह एक बड़े प्रोजेक्ट में सहायक के रूप में काम कर रही है और आगे उसे और अवसर मिलेंगे। उसने यह भी कहा कि जब काम सिद्ध हो जाएगा वह धीरे धीरे सब पैसे लौटा देगी। उस समय घर की हालत ऐसी थी कि किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं किए। पैसों से नानी का इलाज हुआ, घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन धीरे धीरे माँ को महसूस हुआ कि गीता पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर चुप रहती थी, उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। माँ ने जब उसकी सच्चाई पूछनी चाहिए तो उसने बस इतना कहा कि अतीत को मत कुरे दिए, अब सब ठीक है। समय बीतता गया। गीता ने सभी भाई बहनों की शादियां करवाई और हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसकी खुद शादी से इनकार कर दिया। माँ ने कई बार पूछा, पर उसने हर बार ये बात टाल दी। फिर एक दिन वह कुछ समय के लिए बाहर चली गई। लगभग 1 साल तक उसका कोई पता नहीं चला, और फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया। उसने माँ को एक अस्पताल बुलाया। वहाँ वह बहुत कमज़ोर हालत में थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। उसने माँ से कहा कि उसने जिन हालातों में काम किया वे उसके बस में नहीं थे। वह गलत रास्ता नहीं चुनना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उसे ऐसे माहौल में पहुंचा दिया जहां सम्मान से ज़्यादा समझौते थे। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक सच्चा इंसान आया जिसने उसे शादी का वादा किया था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और उसकी आखिरी निशानी उसके गर्भ में थी। गीता ने कहा कि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसी माहौल में बड़ी हो, इसलिए उसने माँ से विनती की कि वह इस बच्ची को अपनी बेटी की बनाकर पाल ले और दुनिया को सच्चाई न बताए। इतना कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। माँ ने उस बच्ची को घर लाकर अपनी बेटी बता दिया और सारी सच्चाई दिल में दबा ली ताकि किसी की नज़र उस मासूम तक न पहुँचे। यह सब सुनकर मेरी दुनिया जैसे ही रुक गई। मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। जिस माँ को मैं दोष दे रही थी, वह तो अपनी बहन के लिए आखिरी निशानी को बचाने के लिए खुद बदनाम होने का बोझ उठा रही थी। माँ की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस सच्चाई को जाने बिना मैं इतने सालों से उन्हें गलत समझती रही, वही सच्चाई आज मेरे सामने आंसुओं के साथ खड़ी थी। मुझे अपने हर शब्द पर शर्म आ रही थी जो मैंने कभी गुस्से में कहे थे। मैं माँ के गले लगकर बहुत देर तक रोती रही और बार बार माफ़ी मांगती रही।
माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। मुझे बस इस बात का दुख था कि तुम सच्चाई जाने बिना खुद को मुझसे दूर करती जा रही हो। उस दिन के बाद मेरे दिल के में माँ के लिए सारी कड़वाहट खत्म हो गई और उस मासूम बच्ची को मैंने पहली बार अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि अपनी मौसी की आखिरी निशानी समझकर सीने से लगाया। उसका नाम हमने आर्या रखा था। वह बहुत प्यारी और मासूम थी। उसकी मुस्कान में जैसे मेरी मौसी गीता की झलक दिखाई देती थी। अब जब भी मैं उसे देखती तो मुझे अपनी गलती याद आती और साथ ही माँ का त्याग भी समझ आता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मैं पहले की तरह माँ से बातें करने लगी, उनके काम में हाथ बटाने लगी और आर्या के साथ समय बिताने लगी। लेकिन दुनिया की नज़रें बदलना आसान नहीं था। मोहल्ले में कुछ लोग फुसफुसाते थे, कुछ ताने मारते थे कि विधवा होकर भी बच्ची कहाँ से आ गई। माँ सब सुनकर भी चुप रहती। उन्होंने जैसे तय कर लिया था कि सच सिर्फ हमारे घर की चार दीवार तक ही रहेगा। कई बार मेरा मन करता कि सबको सच्चाई बता दूं, लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि हर सच सबको बताना जरूरी नहीं होता। कुछ सच सिर्फ किसी की सुरक्षा के लिए छुपाए जाते हैं। मैं समझ चुकी थी कि अगर यह बात बाहर गई तो आर्या की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। इसलिए मैंने भी चुप रहना सीख लिया। समय बीतता गया, आर्या बड़ी होने लगी। वह मुझे दीदी कहकर बुलाती थी तो मेरा दिल भरा था। मैं सोचती अगर मौसी आज होती तो अपनी बेटी को देखकर कितनी खुश होती। माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला, कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह इस घर में अलग है। उन्होंने उसके हर जन्मदिन पर छोटा सा ही सही लेकिन खास इंतजाम किया, उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और हर बीमारी में रात भर जाग कर उसकी देखभाल की। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कुछ लड़कियों ने आर्य को चिढ़ाया और कहा कि तुम्हारे पापा कौन है, और यह सवाल सुनकर वह घर आकर रोने लगी। उसने मासूमियत से माँ से पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? उस दिन मैंने माँ की आंखों में वही पुराना दर्द फिर से देखा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। भगवान को अच्छे लगे लोग जल्दी पसंद आ जाते हैं, इसलिए वे ऊपर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। आर्या ने मासूम विश्वास के साथ उनकी बात मान ली, लेकिन उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई छुपाना आसान नहीं है, पर कभी कभी यह जरूरी भी होता है। मैंने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बहन की डाल बनकर खड़ी रहूंगी। कुछ साल बाद जब आर्या थोड़ी और समझदार हुई तो उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत देखकर माँ की आंखों में गर्व दिखाई देता था। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, देखना शिवानी, यह लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी और तब मुझे लगेगा कि मैंने गीता से किया वादा निभा दिया। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, आपने सिर्फ वादा ही नहीं निभाया, आपने एक जिंदगी बचाई है और मुझे भी इंसानियत का असली मतलब सिखाया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि त्याग और विश्वास से बनते हैं। और मैं खुश थी कि देर से सही मैंने अपनी माँ को समझ लिया। अब मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ सम्मान था और आर्या के लिए टूट प्यार। उस समय पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते आर्या कॉलेज पहुंच गई। वह पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी, लेकिन अब उसके सपने और बड़े हो चुके थे। वह अक्सर कहती, दीदी, मैं कुछ ऐसा बनना चाहती हूँ जिससे माँ को कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। उसके बाद सुनकर मेरा दिल भर जाता, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ ने कितनी चुपचाप ठोकरें सही हैं। आर्या ने मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल की और शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। जिस दिन उसका चयन हुआ उस दिन माँ ने मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद उन्हें लग रहा था कि गीता की आत्मा भी आज सुकून महसूस कर रही होगी। कॉलेज का माहौल नया था, वहाँ अलग अलग सोच के लोग थे। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसके परिवार के बारे में सवाल उठाने शुरू किए। किसी ने पुरानी बातों को खरीदने की कोशिश की, क्योंकि दुनिया को अधूरी कहानियां बनाने में देर नहीं लगती। एक दिन आर्या घर आई तो चुप थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि किसी ने उससे उसके पिता के बारे में तीखे सवाल किए और इशारों में कुछ गलत बातें कही। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा, लेकिन माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है आगे बढ़ना। अगर तुम सच जानती हो और हम जानते हैं तो वह काफ़ी है। उसी रात माँ ने पहली बार मुझसे कहा, शायद अब समय आ गया कि आर्या को पूरी सच्चाई बता दी जाए ताकि वह किसी के सवाल से कमज़ोर न पड़े। मैंने भी हामी भरी। अगले दिन माँ ने आर्या को सब अपने पास बिठाया और बहुत सादगी से पूरी बात समझाई। उन्होंने गीता का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे मजबूरी ने उसे कठिन रास्तों पर धकेला, लेकिन उसने कभी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा, और कैसे उसने अपनी बेटे के लिए बेहतर जिंदगी चाही। आर्या बहुत देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तो आप मेरी मौसी थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और आप मेरी नानी हैं जिन्होंने मुझे जीवन दिया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, माँ वह होती है जो पालती है और मौसी वह थी जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाने का साहस किया। तुम दोनों का खून हो और दोनों का आशीर्वाद भी। आर्य ने हमारा हाथ पकड़कर कहा, मुझे आप दोनों पर गर्व है। अगर मौसी ने संघर्ष किया
तो आपने उसे अर्थ दिया और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी आपके सिर झुकने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद आर्या के भीतर एक नया आत्मविश्वास आ गया। कॉलेज में जब किसी ने फिर सवाल उठाया तो उसने मुस्कुराकर कहा, हर परिवार की एक कहानी अलग होती है और मेरी कहानी त्याग और साहस की कहानी है। उसके आत्मविश्वास के आगे लोग चुप हो गए। पढ़ाई पूरी होते होते उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। जिस दिन वह नियुक्ति पत्र लेकर घर आई, माँ ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, आज गीता सच में जीत गई। उसी शाम हमने घर में छोटी सी पूजा रखी और गीता की तस्वीर के सामने दीप जलाया। मुझे लगा जैसे इतने सालों का बोझ हल्का हो गया हो। मैंने माँ की ओर देखा, उनके चेहरे पर सुकून था जो मैंने बरसों बाद देखा था। अब मुझे समझ आया कि सच्चाई भले देर से सामने आए, लेकिन अगर दिल साफ हो तो अंत में सम्मान ही मिलता है। और उस दिन हमारे घर में पहली बार अतीत का दर्द नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीद गूंज रही थी। आर्य की नौकरी लगने के बाद जैसे हमारे घर की किस्मत ही बदल गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह माँ के चरणों में रख दी और कहा, यह आपकी मेहनत का फल है। अगर आपने मुझे हिम्मत और सच्चाई का रास्ता न सिखाया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। माँ की आंखों में आंसू निकले। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। असली हकदार तुम्हारी मौसी है जिसने तुम्हारे लिए सपने देखे थे। आर्या ने उसी दिन तय किया कि वह अपनी मौसी गीता के नाम से एक छोटी सी संस्था शुरू करेगी जो उन लड़कियों की मदद करेगी जो मजबूरी में गलत माहौल में फंस जाती हैं, ताकि उन्हें सम्मानजनक काम और नई शुरुआत मिल सके। जब उसने यह बात हमें बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे गीता की अधूरी कहानी अब किसी और की ताकत बनने वाली है। धीरे धीरे आर्या ने अपनी मेहनत और लगन से उन संस्था की नींव रखी। कई लड़कियों को उसने प्रशिक्षण दिलवाया, उन्हें नौकरी दिलवाने में मदद की और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह एहसास कराया कि गलती हालत की होती है, इंसान की नहीं। माँ हर दिन उसकी तरक्की देखकर भगवान का धन्यवाद करती और कहती, देखना शिवानी, सच और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक दिन आर्या ने सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी कहानी साझा की, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी ज़िंदगी दो मजबूत औरतों की देन है जिन्होंने समाज के डर से ऊपर उठकर एक मासूम की रक्षा की। उसके शब्दों में सबका दिल जीत लिया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस भीड़ में बैठी मैं और माँ एक दूसरे का हाथ थामे रो रहे थे, लेकिन यह सुधरते नहीं, गरव के थे। घर लौटते समय माँ ने आसमान की ओर देखकर धीमे से कहा, गीता आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया। उस रात घर में एक अलग सी शांति थी, जैसे सालों पुराना बोझ पूरी तरह उतर गया हो। मैंने माँ से कहा, अगर उस दिन आपने हिम्मत न की होती तो शायद हम सब बिखर जाते। माँ मुस्कुराई और बोली, जिंदगी में कभी भी अधूरी सच्चाई देखकर फैसला मत करना। हर कहानी के पीछे एक अनकहा दर्द छिपा होता है। मैंने उनकी बात दिल में उतार ली। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि नफरत अज्ञान से जन्म लेती है और प्यार सच्चाई से मजबूत होता है। हमारी ने मुझे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और साहस से बनते हैं। और सच्चाई जितना भी छुपा हो, एक दिन में सबके सामने सा जरूर आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे यही सीख लीजिए कि किसी के बारे में पूरी बात जाने बिना निर्णय न लें, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। असली सच त्याग और प्रेम के पीछे छिपा होता है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।